श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सब लोगों को पता है कि कार्तिक मास चल रहा है, यानी कार्तिक का जो महीना है वो चल रहा है। आज है 12 अक्टूबर का दिन और आज है सूर्य रविवार का दिन है, यानी आज भगवान सूर्य देवता की आराधना पूजा करने का दिन है। आज हम सभी लोग अपने घरों में जो चंदन की 9 बिंदी 9 जगह लगाने हैं, विशेष उपाय है। इस उपाय को करेंगे मित्रों, जिससे हमारे जीवन में खुशियाँ भर भर के आने वाली हैं। तो पूरे उपाय को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो सबसे पहला उपाय करेंगे, इससे हमारा जो कार्य पूर्ण नहीं होता, यानी आप कोई कार्य करते हैं, आप व्रत रहते हैं, उसका फल आपको नहीं मिलता, किसी कारण से आपकी वो जो उपाय है वो नहीं पूर्ण हो पा रहा है, यानी कार्य करने जा रहे हैं वो सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो आज आपको लेना है या तो लाल चंदन ले लीजिए या फिर पीला चंदन ले लीजिए। दोनों में से आपको एक चंदन लेना और उसके कम से कम आपको 2 चुटकी चंदन यहाँ पर लेना है। लेने के बाद आपको उसका पेस्ट बना लेना है। साथ ही में हमें लेना है तांबे का कलश, जिसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल जरूर डालिएगा। कार्तिक मास चल रहा है मित्रों। कार्तिक का जो महीना होता है बहुत पावन होता है, बहुत ही शुभ होता है। आपके किसी भी उपाय को भगवान शिव हो या फिर किसी को माता तुलसी की आराधना भी इस महीने में खूब की जाती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपने जो पेस्ट बना लिया उसे ले लीजिए और जल लेकर के महादेव जी की शिवलिंग पे पहुंच जाइए। ऐसी जगह जाइएगा जहाँ पर नंदी महाराज जी और महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर मटकी भी टंगी हुई हो। सबसे पहले जो जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, आप जिस उंगली से अपने अब मस्तक पे तिलक लगाया जाता है, जिससे पूजा इत्यादि में आप तिलक लगाते हैं, उसी उंगली में आपको चंदन लगा लेना है। चंदन के आपको पूरे महादेव जी के शिवलिंग पे 9 जगह ऐसे हैं जहाँ पे हमें लगाना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर नंदी महाराज जी के दोनों सींगों पे 2 बिंदियाँ लगी हैं, माता अशोक सुंदरी, भगवान कार्तिकेय, महादेव जी की पिंडी, मटका पे, और ऐसे करके पूरे 9 स्थानों पे बिंदी लगी हुई है। आपको ध्यान से आपको समझना है कि पहले और आखिरी स्थान पे हम कहाँ पर बिंदी लगाएंगे, और हर एक बार आपको जब बिंदी लगाएंगे अपनी इच्छा मनोकामना अर्थात जो कार्य आपको नहीं पूर्ण हुआ है उसके लिए आपको महादेव जी से निवेदन करके लगाना है। सबसे पहली बिंदी आप लगाएंगे जो हिंदू धर्म के पूजनीय देवता यानी भगवान गणेश के स्थान पे, दूसरी बिंदी भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, तीसरी बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, चौथी लगाएंगे जहाँ से जल गिरने वाला होता है जलाधारी के पास से। ठीक है, पांचवी बिंदी महादेव जी के पिंडी के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, छठी बिंदी आप जो मटका जिससे जल गिरता है महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर, आप वहाँ पर लगाएंगे। सातवीं बिंदी महादेव जी के शिवलिंग के जो पीछे का स्थान होता है वहाँ पर लगाएंगे। आठवीं और नवीं बिंदी यानी दोनों बिंदी आपको नंदी महाराज जी के दोनों सींगों पे लगा करके अपने कार्य सिद्ध करने के यानी पूर्ण करने का निवेदन करते हुए मित्रों चले आइएगा। इस सूर्य रविवार के दिन आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। जो भी आप कार्य करेंगे वो पूर्ण ज़रूर होगा। पहला उपाय करने के बाद आप लोगों को दूसरा उपाय करना है, जो कि आपकी किसी विशेष इच्छा और मनोकामना से संबंधित उपाय है। मान लीजिए अभी तक आपका उपाय पूर्ण नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, आज रविवार का दिन है, आपको लेना है हरी वाली 6 इलायची। जो खाते हैं वही हरी वाली आपको 6 इलायची गिन करके ले लेना है। इसके बाद में हमें 6 अक्षत चावल के दाने भी लेना है। अक्षत चावल के दाने जो बिल्कुल भी टूटे नहीं होते, खंडित नहीं होते, वही आपको अक्षत 6 चावल के दाने लेने हैं। दोनों चीज़ें लेने के बाद में अब हमें लेना है एक कपड़ा। किस कलर का लेंगे, आपको लेना है आज जो कपड़ा लेंगे लाल कलर का कपड़ा लेंगे, साफ स्वच्छ होना चाहिए। इस कपड़े में आपने जो 6 अक्षत चावल के दाने लिए हैं और जो 6 आपने हरी वाली इलायची ली है, दोनों ही चीज़ों को आपको इस कपड़े में रख देना है। अब रखने के बाद में क्या करना है, आप क्योंकि सूर्य रविवार का दिन है, सबसे पहले ही बताया आप लोगों को कि सूर्य देवता का दिन है आज, तो आप लोगों को यहाँ पर सूर्य देव जी का स्मरण करते हुए इस लाल कपड़े की क्या करनी है मित्रों, पोटली बना लेनी है। अब पोटली बना चुके हैं, अब आपको उस पोटली को उठाना। पोटली कैसे बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि बड़ी सी होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसे आपको बनाना है कि कोई भी सामग्री नीचे गिरने ना पाए। अच्छे से आपको पोटली बनानी है। ठीक है, मैं कुछ समझाने का प्रयास करती हूँ कैसे आप बनाएंगे। ठीक है मित्रों, कुछ इस तरीके से जैसे आपसे बने आपको पोटली बना लेनी उस कपड़े को। पोटली बनाने के बाद में इसे लेंगे और आप अपने घर के उस स्थान पर जाएंगे जहाँ पर सूर्य देवता की रोशनी इस पोटली पे पड़नी चाहिए।
ठीक है। घर के अंदर कहीं पे रख देंगे तो सूर्य देवता का धूप नहीं पड़ पाएगी। आपको अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को स्मरण करते हुए आपको घर के उस स्थान पे जाना है जहाँ पर सूर्य देवता का की रोशनी इस पोटली पे पड़े, ठीक है। अगर छत पे, टेरेस पे, कहीं पे ऐसा स्थान है कि किसी बच्चे का स्थान हाथ उस पोटली पे स्पर्श ना होने पाए, आप उसे टांग दीजिएगा। कम से कम पूरा एक दिन तो आपको, क्योंकि आज रविवार का दिन है, आप उसे अच्छे से टांग दीजिएगा। 24 घंटे कम से कम यह पोटली भगवान सूर्य की रोशनी में रहेगी, ठीक है। आपने उसे मान लीजिए जो दीवार के सहारे पे कुंडे और लोहे की कीलें होती है, आप वहाँ टांग दीजिए। कोई पक्षी ना ले जाए उसे, ना कोई बच्चा उसे उतार के खोल के खेल नहीं पाए, इतना आपको ध्यान रखना है। उस पोटली को टांगते समय टांग दीजिएगा। दिन भर की धूप उस पोटली पे लगेगी, यानी सूर्य देवता जी का आशीर्वाद उस आपकी इच्छा मनोकामना वाली जो जितनी भी सामग्री है उस पोटली के अंदर, उस पर माँ सूर्य देवता का आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। दिन भर के बाद में संध्या हो जाएगी, आपको उस पोटली को उतारना नहीं है। क्या करना है, अगले दिन सोमवार का दिन है, महादेव जी का दिन है, आप स्नान ध्यान कर लीजिएगा। 10 बजे से पहले ही आपको उपाय को करना है, ठीक है। स्नान ध्यान करने के बाद में आप जाइएगा, इस पोटली को उतार लीजिएगा और इस पोटली को आप महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करके, या फिर माता रानी के किसी भी आपको मंदिर में समर्पित कराना है। मंदिर नहीं मिल पाता तो किसी भी पेड़ के नीचे ऐसे रखिएगा, जैसे पीपल का है, वट का है, बरगद का है, किसी के, कि कोई बच्चा इसे न स्पर्श करने पाए। इससे आपकी इच्छा मनोकामना बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। तो 2 उपायों की बात कर ली, अब हम लोग यहाँ पर तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पे आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मित्रों। यहाँ पर जो हम तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं वो अपने घर में धन लाभ के लिए आपको उपाय करना है। मान लीजिए किसी कारण से आपका व्यापार मंदा चल रहा है, आपके घर में धन नहीं आ रहा है, पैसे नहीं रुक रहे हैं, तो आपको आज के दिन लेना है सिंदूर। कितना लेंगे, मात्र 1 चुटकी, बहुत नहीं लेना है, मात्र एक चुटकी सिंदूर। इसके बाद में हमें फूल वाली लौंग लेनी है। अब लौंग कितनी लेंगे, यहाँ पर तो बहुत ढेर सारी दिख रही हैं, इतनी लौंग नहीं लेनी है आपको। फूल वाली अच्छी अच्छी आपको 5 लौंग यहाँ पर ले लेनी है, ठीक है। 5 लौंग और 1 चुटकी सिंदूर लेने के बाद में अब हमें करना है उपाय। और क्या लेंगे, तांबे का कलश ले लीजिएगा। और क्योंकि कार्तिक का महीना है, कार्तिक का मास का जो महीना होता है बहुत शुभ होता है मित्रों। इस कलश के अंदर आप सिंदूर और लौंग दोनों चीज़ों को डाल देंगे। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों चीज़ों को डाल करके इस कलश को उठाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे, आपको देखिए सुबह करना है इस उपाय को, शाम के समय नहीं करना है, क्योंकि सूर्य देवता की रोशनी में किया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि सुबह ही धूप निकलती है। अब ऐसा नहीं कि दोपहर में गए दोपहर में कर लिया, नहीं मित्रों, सुबह स्नान ध्यान करके जल्दी इस उपाय को कर लीजिएगा, क्योंकि सूर्य देवता जी को अर्घ सुबह ही दिया जाता है। अब वहाँ पर जाइएगा, आपको इसे अर्घ देना है। कैसे देंगे, देने का ऐसा कोई खास नियम नहीं है, मगर आपको ध्यान रखना है कि सूर्य देवता को हम अर्घ दे रहे हैं, तो इस कलश का जल आप कम से कम 5 या 7 बार, कम से कम, ज़्यादा आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 5 या 7 बार में आपको सूर्य देवता को समर्पित करना है। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप जल चढ़ाएंगे आपको सूर्य देवता का कोई सा भी मंत्र बोलना है, ठीक है। कोई सा भी मंत्र, सबसे सिंपल होता है मंत्र ओम सूर्याय नमः, ठीक है, आदित्याय नमः। आप जो भी बोलना चाहें, उनके 11 मंत्र बताए गए, कोई सा भी मंत्र आपको उतने बार ही बोलना है। और सूर्य देवता जी से अपने घर में धन की जो कमी है उसे दूर करने के लिए निवेदन करिएगा। जब आप जल समर्पित कर चुके हो तो आपकी इच्छा तो आप परिक्रमा भी लगा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ ही मिलेगा, कोई हानि नहीं होगी, ठीक है मित्रों। इतना करके सूर्य भगवान जी का मंत्र बोल करके आप सभी लोग अपने घर पे आ जाइएगा। सूर्य देवता जी को चढ़ाया गया यह जल आपके जीवन से धन की कमी को दूर कर देगा। आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो मित्रों, मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को उपायों को समझा सकूं। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।